जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी कुछ देर पहले गुरु जी का मुझे मैसेज आया था, पुत्र तेरे पति पर आई ये विपदा बहुत बड़ी होगी, इसे छोटा समझने की गलती ना कर। इस कष्ट से निपटना आसान नहीं होगा। मेरा बताया ये सत्संग सुन, अपने बेफालतू के कर्मों में वक्त ज़ाहिर मत कर। ये सत्संग ही निवारण देगा तुझे आज और बचाएगा तेरे पति को। संगत जी, ये सत्संग मुझे इंस्टाग्राम पे शो हुआ और इस पर चैनल का लिंक था जिस चैनल पे ये सत्संग है। मैंने फटाफट संगत जी सुना, क्योंकि उस वक्त रात के 11:30 बजे थे और मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, वो अपने शॉप पे थे। और इतनी रात को बारिश बहुत हुई है संगत जी, और रास्ता बहुत ख़राब है, रास्ते में बहुत ढलान है, और वो घर आने वाले थे और गुरुजी ने उसी वक्त मुझे सत्संग दिखाया। संगत जी, उस वक्त मैं सत्संग नहीं सुन रही थी, मैं थोड़ा मन बहला रही थी और मैं इंस्टाग्राम चला रही थी। सब तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। जैसे ही मेरे को थोड़ा ठीक महसूस हुआ, मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा ऐसे ही कुछ चला लेती हूँ, तो फटाफट गुरुजी का मैसेज आया कि अपने फालतू के कर्मों में समय ना वेस्ट कर, इस सत्संग को सुन। संगत जी, मैं बहुत डर गई। मैंने फटाफट इस सत्संग को पूरा सुना। भी आधा सत्संग मैं सुन पाई थी कि मेरे हस्बैंड अंकल अच्छे से सही सलामत बिना किसी तकलीफ के घर आ गए, और वो घर आए तो फिर मैंने कंटिन्यू सत्संग रखा और मैंने सत्संग पूरा सुना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आप पहले से ही मुसीबत को आने से पहले आगाह कर लेते हो और अपनी संगत को सत्संग सुनवा के बचा लेते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने सत्संग सुनवा करके मेरे पति का आज बहुत बड़ा कष्ट काटा है। संगत जी, इसमें एक्सीडेंट की बात थी बाइक से, और मेरे हस्बैंड अंकल भी बाइक से अभी आते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आज आपने मेरे हस्बैंड को बहुत बुरी बला से बचाया है गुरुजी महाराज। सुबह से ही कोई ना कोई हादसा उनके साथ हो ही रहा है और आप पूरा पूरा दिन उन्हें बचाते आ रहे हो गुरुजी महाराज। संगत जी, भी तो रात के 12:02 हो रहा है और मैंने कहा नहीं, मेरे को गुरुजी का शुक्राना करके ही सोना है, ऐसे नहीं सोना है, क्योंकि आज रात को गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बहुत बड़ी बला से बचाया है। सत्संग सुनवा कर उन्हें अपनी ब्लेसिंग दी है, अपना सुरक्षा कवच उनके चारों तरफ रखा और उन्हें सही सलामत अच्छे से घर भेजा। संगत जी, हम सही सलामत घर वापस आते हैं और जिंदा सुबह उठते हैं ना, ये भी हमारे जीवन का बहुत बड़ा शुक्राना है। ये सिर्फ गुरुजी के ही रहते हो सकता है। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, दही बड़े आज तक मैंने कभी नहीं बनाए थे। वैसे दही बड़े बनाना कोई बड़ी बात नहीं है संगत जी, कोई बहुत बड़ी रेसिपी नहीं है, हम हर सभी अपने घरों में खाते हैं। लेकिन संगत जी, मैंने अभी तक फ़िलहाल नहीं बनाया है। मैंने मायके में बहुत खाया है, मेरी मदर ने ही अक्सर बनाया है, बना के भेजा है, मैंने बहुत ही खुद से नहीं बनाया। और मैंने आज फर्स्ट टाइम बनाया था मॉर्निंग में संगत जी। मैंने कहा गुरुजी अरदास की, गुरुजी महाराज मैं दही बड़े बना रही हूँ, बहुत स्वादिष्ट बनवाइएगा गुरुजी। मैंने कभी बनाई नहीं है संगत जी, मैंने खुद से बनाया। और अभी मेरे हस्बैंड अंकल जब घर आए तो उन्होंने लेकर के खाया, उन्होंने एक नहीं बहुत सारे दही बड़े खाए, मतलब उन्हें इतना टेस्टी लगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे तो आता भी नहीं था और आपने मेरे हाथों में अन्नपूर्णा माता का गुड़ दे करके मुझसे बनाया। मुझे तो कुछ नहीं आता गुरुजी महाराज, आपने बनवाया, आपने उसमें अपना स्वाद डाला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और मेरे पति अंकल से मुझे तारीफ दिलवाई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, देखिए गुरुजी हमारे कितने हैं, कहाँ मेरे हस्बैंड के भाग्य में आज एक्सीडेंट लिखा था, कोई दुर्घटना लिखी थी, पर मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाया और राजी खुशी हंसते खेलते मेरे हस्बैंड अंकल को दही बड़ी खिलवाए। ये है हमारे गुरुजी संगत जी, ये है हमारे गुरुजी महाराज, अपनी संगत का कितना ध्यान रखते हैं, उन्हें पलकों पे बिठा के रखते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरे मंगलसूत्र का ना वो थोड़ा सा पेंडेंट उसका टूट गया था, आज मैंने बताया था, और मुझे मिल नहीं रहा था, काफ़ी बुरी तरीके से टूटा था, पर अभी संगत जी मुझे मिल गया। अभी मुझे उसे अटैच करूँगी और वापस से पहन लूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे सुहाग की रक्षा करने का शुक्राना।
लख लख बार शुक्राना संगत जी। मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गोरखपुर से अपना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ कर के रिकॉर्ड कर रही हूँ। मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सावन के महीने का जो आखिरी सोमवार है उसके ठीक एक दिन पहले रविवार के दिन गुरु जी का एक मैसेज आता है। उसमें मैं सत्संग सुनती हूँ और गुरु जी कहते हैं कि पुत्र सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा, मैं तुझे इस रूप में दर्शन देने आऊँगा। मैंने वो सत्संग सुना, मुझे वो टाइटल तो उतना याद नहीं है, लेकिन संगत जी स्वप्न तो मैं वो सत्संग सुनी और दूसरे दिन तो सोमवार था, मंडे का दिन था, तो 3:30 बजे गुरु जी ने मुझे जगाया। जब नींद से मैं उठी तो जो अपना वर्क करना था मैंने किया, जितना भी काम। फिर मैं आई गुरु जी के स्वरूप के सामने, हाथ जोड़ा और प्रार्थना किया, उनसे जो बातें करना था किया, कुछ मंत्र जाप किया, उनका ध्यान किया और फिर मैं सो गई। सोने के बाद मैं सपने में क्या देखती हूँ कि गुरु जी हैं और कुछ औरतें हैं बैठी हुई हैं और गुरु जी किसी से बात कर रहे हैं, तो सफ़ेद चोले के रूप में है। तो फिर मैं उन्हें देखती हूँ, कहती तो गुरु जी हैं, और फिर वो मुझसे कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं ध्यान दे रहे हैं, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो बात किसी और से कर रहे हैं, उनका ध्यान कहीं और है। मैंने जब गुरु जी को देखा तो मैंने उनके चरण को तुरंत ही स्पर्श किया, प्रणाम किया। तो जैसे ही मैं उनके चरणों को छुआ वो एक स्त्री स्वरूप में बन गए। तो उन्होंने कहा, अरे मेरे चरण मत छुओ, मैं गुरुजी नहीं हूँ। ठीक है, मैंने ऐसा देखा। फिर देखती हूँ कि एक आदमी है, बहुत सुंदर स्वरूप में आया। वो एक शैतान था, तो एक मतलब मानव का रूप लेकर के आता है, तो एक किताब लिया रहता है और उसमें बहुत सारी पता नहीं क्या वो रखा रहता है, और परफ्यूम टाइप का कुछ ऐसा रहता है संगत जी। तो मैंने जब, मेरी जेठान भी हैं सपने में, तो वो उससे इत्र खरीद रही हैं, तो मैं भी देखा जा रही हूँ, कह रही हूँ देखो उसमें कोई गंदी स्मेल आ रही है, तो मैं कह रही हूँ ये मुझको दे दो, तो बना के वो दे रहा, उसको मैं पैसे भी दे रही हूँ। और पता नहीं कि किताब में वो क्या चीज़ रखा दिया और मैंने उसे खा भी लिया संगत जी। फिर वो जो निगेटिविटी है वो जा नहीं रही है, वो मेरे साथ कुछ गंदी क्रिया करनी चाह रही थी, मेरे पास बैठ रही है, मेरे मन को उसने ऐसे एक्टिवेट कर दिया जैसे मैं उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग कोई वर्क कर रही हूँ। ठीक है, तो वो इसी तरह से कुछ परेशान करना चाह रहा, कोई ऐसा संकट था। फिर मैं गुरु जी को देखती हूँ कि गुरु जी साक्षात आ रहे हैं और एक पीपल का वृक्ष है जिसमें शनिदेव भगवान हैं और हनुमान स्वामी, भोलेनाथ जी की 3 मूर्तियाँ विराजमान है। मैं उनको देख के प्रणाम करूँ, मैं प्रसन्न हूँ। क्या बात है कि मेरे ससुराल में आज तक मैंने वृक्ष नहीं देखा और ना ही भगवान को देखा कि मेरे घर के आंगन में ही साक्षात विराजमान है। मैंने उनको भी प्रणाम किया, तो जैसे मतलब वो दिखाई दे रहा कि बहुत पहले से वहाँ पर पूजा हो रहा है। फिर मुझे नहीं पता था, तो मुझे मेरे सास करें कि यहाँ पे तुम्हें पूजा करना है, मतलब संकेत दिया जा रहा कि तुम पूजा कर। फिर मैं देखती हूँ कि वो निगेटिविटी फिर आ रही है मेरे पास कुछ ऐसी हरकत करने के लिए, तो गुरुजी वहाँ पर आते हैं और उनको देखते हुए निगेटिविटी कहीं चली जाती है। इस प्रकार गुरुजी ने एक बहुत बड़े संकट से मुझे बचाया। और एक मतलब जैसे फ़ोटो का एल्बम होता है उस तरह से दिखाई दे रहा है कि मतलब संगत लोग खोल रही हैं, मतलब इतना सब नहीं याद आ रहा संगत जी, पर उसमें गुरु जी के लाल चोले, काले जी, पीले, जो भी उनका स्वरूप है, जो भी चोला है उस रूप में उनके बहुत सारे चित्र लगे हुए, फ़ोटो लगे हुए हैं, वो सब मैं देख रही हूँ। इस तरह गुरु जी ने मुझे अपने दर्शन दिए। मैं गुरु जी को दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, उनको प्रणाम करना चाहती हूँ, और मैं किन शब्दों में बयां करूँ, उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए संगत जी। ये सत्य है, जो फ्लैश मैसेज होते हैं वो बिल्कुल सत्य होते हैं संगत जी। उस जब सुबह मैं भोजन पका रही थी तो
चिड़ियों की बहुत प्यारी चिड़ियाँ आती हैं मेरे घर के सामने झुंड बना करके, तो चहचहाती हैं। बहुत सुंदर उनकी आवाज़ें सुनकर जब मैं किचन से बाहर निकलती तो मैं देखती हूँ कि इतनी प्यारी चिड़ियाँ, उनके साक्षात गुरुजी दर्शन करवाएं इस रूप में। मैं कहती हूँ क्या बात है गुरुजी, आज तो आपने मुझे इनके दर्शन साक्षात करवा ही दिए। फिर वो पता नहीं कहाँ अचानक से चले जाते हैं। फिर मैं किचन में रोटियां पकाने लगती हूँ। फिर 3 कबूतर आते हैं मेरे गेट के बाहर, फिर वो आवाज़ देते हैं जैसे साक्षात वो मुझे बुला रहे हैं दर्शन देने के लिए संगत जी। तो फिर मैं निकल के देखती हूँ 3 कबूतर 3 रूप में हैं। मैं बड़ी प्रसन्न होती हूँ, गुरुजी आज आपने मुझे 3 रूप में मुझे दर्शन दिए। मैं बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई, गुरुजी करते उनका शुक्राना किया। तो गेहूँ के कुछ दाने थे मैंने डाले, मैंने कहा लीजिए आप लोग इसे खाइए। वो लोग, फिर मैं चली आई किचन के अंदर। संगत जी मैं ये जब मैं खाना पका रही थी सुबह में, तो फर्स्ट जब मोबाइल ऑन किया तो सोनू भैया का एक मैसेज प्लस होता है। उसमें जो मैं स्वप्न में देखती हूँ वही सब आता कि मैंने तुझे सपने में आ कर के सफ़ेद चोले में दर्शन दिया। ठीक है, तो ऐसा ही सत्य हुआ संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे इस रूप में आकर दर्शन दिया। मैंने वो सत्संग सुना और मैं गुरुजी को शुक्राना करना चाहती दिल से, और मैं अपने सत्संग को यहीं पे पूर्ण विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को। जय गुरुजी, चैनल वाले आंटी अंकल को भी जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अब डेली नहीं कर पा रही हूँ सत्संग शेयर, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। चाहते हुए भी नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं गुरुजी की क्या रजा होगी इसमें, मुझे नहीं समझ आता। कोई ना कोई बस ऐसा विघ्न पड़ जाता है कि मैं हिल ही नहीं पाती हूँ। तो आज बहुत मन है गुरुजी से बात करने का और आप सब संगत से बात करने का। संगत जी, गुरुजी तो हम पर कृपा करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं, और वो दया भी करते हैं। अब आप समझे, सोचोगे कि ये कृपा और दया क्यों बोल रही है। कृपा और दया में मुझे डिफरेंस लगता है संगत जी। कृपा जो है 2 शब्दों से बना है, क्री संस्कृत शब्द और पा। क्री मीन्स करना, प मीन्स पा मीन्स पाना। मीन्स जब हम एफर्ट्स करते हैं, जब हम खुद पहले कोशिश करते हैं, वो कहते हैं ना वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। उसका भी मतलब यही है कि हमें खुद को पहले कोशिश करनी पड़ेगी, एफर्ट्स खुद को करने पड़ेंगे, एक ग्राउंड तैयार करनी पड़ेगी, एक मीन्स वो पूरी आधार देना पड़ेगा गुरुजी को, प्रभु को, माता रानी को, जिसको भी हम मानते हैं उनको अपनी ग्रेस देने का, हमें अपनी कृपा जो कह लो, अपनी करुणा बरसाने का, अपनी जो भी कह लो, हमें ब्लेसिंग्स देने का एक आधार तो हमें ही देना पड़ेगा। 2 बातों से हमारा भविष्य उज्जवल होता है, हमारे जीवन में अच्छाइयाँ आती हैं, जब हमारे काम बिगड़े बनते हैं। एक तो जैसे मान लो कि एक फार्मर है, वो किसान खेत में हल चलाते हैं, तो वर्षा तो होएगी, पर अगर उसने बीज ना बोया तो, एफर्ट्स ना किए तो उसके लिए उसको पहले भूमि समतल करके, गुड़ाई करके बीज बोना पड़ेगा ना, तभी रेन जो होगी, रेन तो होगी अपने टाइम पे, पर वो फायदा तभी होगा, क्रॉप तभी जो है वो लहलहाएगी अगर फर्स्टली उसने अपने एफर्ट्स किए होंगे। यही हाल हमारा है संगत जी। हम एफर्ट्स करते हैं, करते करते थक जाते हैं, और प्रभु की कृपा तो वो देते हैं, करने पे देते हैं। क्यों? क्योंकि हम रोज़ देखिए
अगर हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इसमें ये नहीं कि हम आज ही कमाया तो आज ही खा लिया। कुछ हमारे पहले कर्म भी रहे होंगे, गुरु जी की दया भी रही होगी, परमात्मा की ब्लेसिंग्स भी रही होगी, यानी कि पुराना बीजा हुआ हम खा रहे हैं। तो अगर हम पुराना ही खाते जाएंगे, नया एफर्ट्स करेंगे ही नहीं, तो एक दिन तो खाते खाते, कहते हैं ना, खाते खाते तो खूब ही खाली हो जाते हैं। तो हमें नए एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो चलती रहे, हम गुरु की, प्रभु की वो जो रज़ा है उसमें राजी रहते हुए उसकी ब्लेसिंग प्राप्त कर सकें। दूसरा शब्द मैंने बोला दया। दे आ, मतलब वो देता है तो हमारे पास आती है। ये सिंपली उसकी ग्रेस होती है। वो किसको देता है? जो पात्र होता है। हम जैसे, मेरे जैसे निकम्मे को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम इतने आलसी हैं, बात बात पे हम बहाने ढूंढते हैं, तो हम पे दया कैसे होगी? हम तो कृपा के पात्र भी नहीं हैं, एफर्ट्स ही नहीं करते, तो पाएंगे कैसे? तो दया तो वो देता है और हमारे पास आती है। दे आ, आती है। वो देता है, हमारे पास ग्रेस आती है। संगत जी, गुरु जी सबको देते हैं, हमें लेने का ढंग नहीं आता, हमें लेने का शौर नहीं आता, सलीका नहीं आता। तो गुरु जी से मैं यही अरदास करती हूँ, गुरु जी हमें इस लायक बना दीजिए, हम आपकी संगत, आपके बच्चे बनने के लायक हो जाएं। ऐसा हमें तमीज़, ऐसे हमें सलीका सिखा दीजिए कि हम आपके काबिल बन जाएं। आप तो दया करते हो, हमें ही पाना नहीं आता। हमारी भूलों को क्षमा कर दो प्लीज़। मैं सारी संगत को साक्षी मानते हुए गुरु जी आपके श्री चरणों में अरदास करती हूँ, क्षमा 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 क्षमा। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर ऑल माई बैड कर्मस, फॉर ऑल माई बैड हैबिट्स। और मेरे को अपने चरणों में लगा के रखिए गुरु जी। प्लीज़ सारी संगत से भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत आलसी हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे लिए अरदास कीजिए, मैं गुरु जी की कृपा पाने के, उनकी दया पाने के काबिल बन सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप दया बरसाते रहिए सब पे, सबको ब्लेसिंग्स देते रहिए। आपकी दया से राखी का त्योहार बहुत अच्छा बीता। अगले दिन भी हमने काफ़ी इंजॉय किया। आपने बहुत ज़्यादा अपनी रहमत बरसाई। पर गुरु जी ये रहमतें बरसाते रहिए, ये करते रहिए, सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए, चैनल वाले आंटी अंकल के ऊपर भी और मेरे ऊपर भी। मेरे को तो खास कर अब अपनी छत्र छाया में ले लीजिए, अपने श्री चरणों में ले लीजिए। मेरे आलस को दूर भगाइए गुरु जी, मेरे को इस काबिल बना दीजिए कि मैं उद्यमी पुरुषार्थी बन के आपकी सेवा कर सकूं। आपकी सेवा में से मेरा मतलब पूरे घर की सेवा का भी है, पूरे इंसानों की सेवा का भी है। कि सेवा कहते हैं की नहीं जाती, दी नहीं जाती, ये मेरा भी मानना है। सेवा ली दी नहीं जाती, सेवा करी जाती है। कहीं पे भी मौका मिले, घर में, मंदिर में, बाहर, इधर उधर, तो हमें कर लेनी चाहिए। तो मुझे इस काबिल बना दीजिए गुरु जी कि मैं छोटी से छोटी सेवा भी खुश होके कर सकूं। जितनी मेरी औकात है उतनी आप मेरे से करवा लीजिए करिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, इनफाइनाइट ग्रैटिट्यूड गुरु जी, बारंबार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आपका रात का सोने से पहले का शुक्राना सत्संग आपके चरण कमल में शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र आप रखूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बड़ा सबर कितना है तू, बस हुण देख नज़ारे, तेरे सारे बिगड़े काम मैं ही ठीक करूँगा, तू बस शुक्राना करी जा। हौसले को सलाम करता हूँ जो तूने इतना अत्याचारों को सह रही है। ए से जेड तक की परेशानी पता है। आज मैं यहाँ यूँ नहीं आया हूँ, तुझे तेरी एक परेशानी का सलूशन सौंपने आया हूँ। जैसे हो रहा है होने दे, तेरे साथ तेरा पिता चल रहा है, सिर्फ अपना मन साफ रख। मैं बहुत जल्द तुझे इंसाफ दूंगा, जो आज तक नहीं हुआ अब वो होगा, जिसे देखते ही तेरे चेहरे की खुशी 100 गुना बढ़ जाएगी। जो लोग फ़िलहाल तेरे खिलाफ़ हैं, जो तेरे 24 घंटे मजाक बनाते हैं, जो तेरे हालात पर हंसते हैं, आज मैं उनकी दुष्ट बुद्धि को ठिकाने लगा दूंगा। आज के बाद वो सिर्फ तेरा साथ ही देंगे। अब वो ज़रा सा मुस्कुरा दे, बाकी तैयार रहे। जिस चीज़ का तुझे इंतज़ार है, ठीक आज से 7 दिन बाद तुझे मिल जानी है। अब ऐसे ही खड़ी रोती रहेगी या फिर एक शुक्राना कर भक्तों तक शेयर करेगी। शुक्राना गुरु जी। कुड़िए तेरे घर की सारी परेशानी दूर करके पैसों की दाद दे रहा हूँ, ऐश कर, शुक्राना ज़रूर करियो। सुन बच्चे, नाचना आता है, नहीं आता तो सीख ले, बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली, क्योंकि समय बड़ा जोरदार आने वाला है। 3 बड़ी खुशखबरी तेरी झोली में आएगी। महीना आंटी ऐसे निराश मत हो, केवल 14 दिन बचे इस बार। तेरे घर विघ्नहर्ता पूरे ढोल नगाड़ों के साथ आएंगे। जैसे उनका तेरे घर में आगमन होगा, तू देख लियो, तेरे घर का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। तैयारी शुरू कर दे, अब वो ज़्यादा दिन खुशियाँ तुझसे रूठी नहीं रहेंगी। जब पापा का विसर्जन 10 दिन बाद होगा, उसी के साथ तेरी सारी परेशानियाँ भी तेरे घर का एक कोना हमेशा के लिए छोड़कर भाग खड़ी होंगी। तो रोज़ तो मेरी बातों को हल्के में लेकर इग्नोर कर देती है, लेकिन आज वैसा मत करियो। तो किस्मत बनाते चाहती है तो मैं वक्त ही बदल दूंगा, जिसके बाद तू अपना जीवन पूरे जो आराम से निकाल लेगी। अब ऐसा ही खड़े रहेगी या इस संदेश के लिए अपने गुरु का शुक्राना भी करेगी। बेटी, अगर तो अचानक से संदेश मिल गया है तो समझ ले तेरे नाम की बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ऊपर से भेज दी गई है। एक बार शुक्राना बोल दे, तेरा रुका पैसा, तेरा अटका काम सब चमत्कार से पूरा हो जाएगा। सोच मत, सेवा कर, ब्लेसिंग किसी और को भेज। मैंने कहा ना, तेरा काम हो जाएगा। अब तू परेशान होना छोड़ दे। तेरे घर की रुकी बरकत अब पूरे 7 गुना लौट कर आएगी। पैसा अटका था, उसके रास्ते खुल गए। तेरे दरवाजा पर कर्ज नई बरकत की पोटली रखी दी जाएगी। गुरु जी, आज मेरे पति अंकल का आपने दोहरा चेहरा दिखाया मुझे, शुक्राना उस चीज़ के लिए। मैंने फ़ोन किया था, मेरे भाइयों से थोड़ी बात हो गई थी मेरी। मैंने कहा मुझे ले जाओ यहाँ से, मना कर दिया कि मैं नहीं लेके जाऊँगा तुझे। बच्चा दे दे मुझे, मैं नहीं लेके जाऊँगा, मैं नहीं रह सकता तेरे साथ। उस दिन कुछ और बात कर रहा था, आज कुछ और बात कर रहा है। गुरु जी, आप जानते हो, मुझे नहीं पता उसके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट आप जानते हो वो करना क्या चाह रहे हैं मेरे साथ। बस मुझे बताओ, मुझे सही रास्ता दो गुरु जी, मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा। अगर वो मेरी ज़िंदगी में है तो दे देना, नहीं है तो गुरु जी मुझे इतना सक्षम बना दो कि मैं अपना बच्चा अकेले पाल सकूं, अपनी ज़िंदगी अकेले जी सकूं, सब कुछ अकेले कर सकूं, मेरी हर ख्वाहिश अकेले पूरी कर देना गुरु जी। आपको अब सरेंडर कर दी अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चे की। मुझे नहीं लगता वो मेरे साथ रहेगा गुरु जी, वो उस लायक है ही नहीं, वो अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहा है गुरु जी। मुझे नहीं पता वो क्या चाह रहा है हमारे से, मेरे बच्चे से। वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अपने दोस्ती यारी, उसके दोस्तों ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गुरु जी। उसके दोस्तों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। शुरू से दोस्ती यारी में रात को 12-12 बजे पी के आता था गुरु जी। वो दोस्ती यारी ने उसका घर बर्बाद कर दिया गुरु जी। उसकी दोस्ती यारी ने मेरी गृहस्थी बर्बाद कर दी, दोस्ती यारी ने गुरु जी। मैंने माफ़िया मांगी है, बोल रहा माफ़ी मांग, बहुत झुकाया गुरु जी, उसके बावजूद भी बदतमीज़ी कर रहा है गुरु जी। मैं क्या करूँ? आप उसकी अक्ल ठिकाने लाओ गुरु जी, क्यों नहीं ला रहे? मैं ज़िंदगी भर ऐसी थोड़ी रहूँगी गुरु जी। मैं अपने बच्चे के साथ अकेली कैसे रह लूँगी? मेरे पास ना सोर्स ऑफ इनकम है ना कुछ है, मेरे सर्टिफिकेट भी उनके घर पे पड़े गुरु जी। मैं नौकरी कैसे करूँ? कोई नौकरी नहीं, मेरी टीचिंग की नौकरी करना चाहती, मुझे और किसी नौकरी का एक्सपीरियंस नहीं गुरु जी। मैं कैसे करूँ? आप बताओ, आप मेरे साथ क्यों नहीं दे रहे गुरु जी? आप कहते सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा होगा, कहाँ अच्छा हो रहा? कुछ नहीं अच्छा हो रहा गुरु जी, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे। यहाँ घर वाले दूध काटते रहते, उल्टा सीधा बोलती रहती, मम्मी मेरे पीछे पड़ी रहती गुरु जी। मैं कैसे करूँ बताओ? हाँ, ये नहीं जीने दे रहे, वहाँ वो नहीं लेके जा रहा गुरु जी। मैं कैसे रहूँ, अपनी ज़िंदगी जीऊँ बताओ? मेरा बच्चा अकेला सर्वाइव कर रहा है, मैं अकेली सर्वाइव कर रही हूँ गुरु जी। कैसे चलेगा बताओ? इतना धोखेबाज आदमी है, अपने बच्चे तक को धोखा दे रहा गुरु जी वो।
हमारे को खर्चा नहीं दे रहा, किसी चीज़ का कुछ नहीं दे रहा गुरुजी। मैं आपके आगे गुहार लगाते गुरुजी, कैसे चलेगी ज़िंदगी मेरी, आप बताओ कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा गुरुजी। मेरे पास नौकरी नहीं है गुरुजी, मेरा बच्चा मेरा स्कूल के बैठा गुरुजी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए गुरुजी। वो अपनी ज़िंदगी अच्छी जी रहा है, खूब मौज मस्ती कर रहा है अपने दोस्तों के साथ गुरुजी। मुझे न्याय चाहिए, मुझे नहीं पता, आप मुझे न्याय दिलाओ, मुझे न्याय चाहिए गुरुजी, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। शुक्राना सत्संग ही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना संध्या बलि का शुक्राना सत्संग अपनी प्यारी संगत जी के आगे शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के समक्ष बैठकर उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर बल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, सुबह उठाने का शुक्राना। आज गुरु जी को मैंने कटलेट आलू के बना के खिलाए, शुक्राना गुरु जी। कैसे लगे बताना गुरु जी मुझे, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी मेरे बच्चे पर अपना हाथ रखने के लिए, शुक्राना गुरु जी। उसके पिता से उसकी बात करवाने के लिए फ़ोन पे उसके पिता उससे बात करते, मैसेज करते, उसको अच्छा लगता, मुझे एक पॉजिटिविटी दिखती है कि सब कुछ ठीक करोगे आप, हमारा गृहस्थ जीवन ठीक करोगे। आपने सत्संग भी सुनवाया था कि तेरा गृहस्थ जीवन इसी सत्संग से ठीक होगा। वो औरतें जिसके आगे तो रोती थी वही तेरा घर बर्बाद कर रही है, शुक्राना गुरु जी सुनाने के लिए, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला तेरी बहुत बड़ी बीमारी काट दी है, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, शुक्राना। गुरु ने सत्संग की शक्ति से बच्चे की तेरी गृहस्थी घर में अभी भी सत्संग चलाते, शुक्राना गुरु जी। मैंने सुना गुरु जी बेटी आज बुधवार को गणपति जी ने तेरे जीवन की हर रुकावट हटाने का संकल्प लिया और गुरु जी ने आशीर्वाद भेजा है, तेरे घर में खुशियाँ, तरक्की और शांति बरसने वाली है, शुक्राना गुरु जी। बेटी आज बुधवार अमृत वेले के समय जब तू घर में थी, गुरु चरण अदृश्य रूप से तेरे घर आए थे, एक सुरक्षा कवच छोड़ गए हैं। अब कोई नज़र, कोई रोग, कोई भय तुझे छू नहीं पाएगा, बस शुक्राना कर, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने एक सत्संग सुनवाया कि सुनते ही काला जादू भस्म हो जाएगा, मेरा आदेश है, सुना गुरु जी मैंने। गुरु जी ने आँखों की ब्लेसिंग के लिए भी सत्संग सुनवाए। गुरु जी ने कहा था जिस औरत ने तेरे साथ चालाकी किया वो अपने गड्ढे में खुद फंस गई है, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु ने कहा जब तेरा रास्ता सुनसान लगे समझ ले गुरु जी उसे खास बना रहे हैं, जिन्हें दुनिया छोड़ देती है उन्हें उठाने खुद गुरु जी आते, शुक्राना करो, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा बेटे सफल सावन की ब्लेसिंग तेरे लिए, बेटी तुझ पर आज गुरु जी की विशेष नज़र पड़ी है, तेरे घर की हवा तक बदल दी है, अब तेरी किस्मत भी बदलेगी। उस बात की भी सुनवाई हो रही है जिसे तूने हार मान लिया था, अब बस शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला क्यों परेशान है, सब सेट कर दिया है, तेरी ज़िंदगी में नया मोड़ आ गया है, सब रास्ते खोल दिए, ऐसा मौका जो करोड़ों अरबों में किसी एक को मिलता है, तुझे ज़रा तैयार रहे, पहले शुक्राना कर, शुक्राना गुरु जी। बच्चों का भविष्य चमके, तू फिक्र मत कर बच्चों की ओर, मैं तुझे वादा करता हूँ तेरे बच्चों को आज से ऊंचाई ही मिलेगी, उसका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है, बस तू एक बार श्रद्धा से क्या, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने कहा मैं तुझे वहीं पर मिला था, मैं तेरे पास भी आया था, तूने मुझे नहीं पहचाना, ऐसे लोगों के होने के बाद तूने मेरी मदद करी, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुझे अपनी ब्लेसिंग देखा और तेरे कष्ट अपने साथ ले आ जा रहा हूँ, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी ने बोला मेरा कड़ा आदेश तेरी किस्मत चमका दी, धन बढ़ा दिया, बुरी नज़र हटा दी, अब शुक्राना करो, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अब तेरे रास्ते में कोई अड़चन नहीं होगी, जो भी करेगा वो आसानी से होगा, बस शुक्राना करते, शुक्राना कर, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। पूरी उम्र हो गई तुझे अपनी जगह बनाते हुए, लेकिन तेरी कदर फिर भी ना हो पाई पुत्र, कोई अपना नहीं बन पाया। बोल क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अपने मन में मुझे बसा ले, दुनिया की हर खुशी मेरी बच्ची तेरे कदमों में ला दूंगा, शुक्राना तैयाश कर, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना। नरसिम्हा भगवान गुरु जी, नरसिम्हा भगवान के दर्शन कराए मुझे आज, विष्णु भगवान जी की प्रहलाद वाली आज मूवी दिखाई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मुझे दर्शन कराए विष्णु भगवान जी के। मुझे मैं एक उससे एक गुरु जी ने हमें एक
कहते हैं ना, एक हमें सिखाया कि गुरु के बिना, भगवान के बिना आपका कोई नहीं है इस दुनिया में, आपका अपने भी नहीं कोई, क्योंकि उनके पिता ही प्रहलाद के उनको दुख देते हैं और पर उनके भगवान उनके साथ रहते तो उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए भगवान का सिमरन जाप करो। गुरु जी ने यही आज मैसेज दिया मुझे, इस मेरे बच्चे को मैसेज दिया। मेरे बच्चे भी विष्णु भक्त है, राधा रानी का भक्त है मेरे बच्चा। गुरु जी ने अपनी शरण में ले रखा मेरे बच्चे को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जैसे मुझे आपने अपनी शरण में लिया, मेरे बेटे को लिया, मेरे पति अंकल को भी लो गुरु जी। उनको सद्बुद्धि दो, उनको अपनी संगत बनाओ, उनको फील करवाओ, उनको बताओ कि आप हमारे साथ हो, अपने परिवार के साथ हो गुरु जी। उनको फील करवाओ गुरु जी, उनकी सद्बुद्धि ठीक करो, उनको भेजो हमारे पास जल्दी से। अरदास है आपसे गुरु जी, अब नहीं रहा जाता अपने पति अंकल के बिना गुरु जी, भेज दो। अकेले रहते हैं माँ बेटे दोनों। बच्चे को भी होता है, बताता नहीं पर उसको सब फील होता है पापा का। बात करते हो उससे पर उसको फील होता है, मुझे पता है गुरु जी, बताता नहीं बच्चा मेरा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी, सब देने का शुक्राना गुरु जी, सुलाने का, उठाने का शुक्राना गुरु जी, खिलाने का, अच्छी अच्छी चीज़ें। आज भाई गया था शॉप के साइड में कुछ, वहाँ पर किसी का फंक्शन था, गुरु जी ने ब्लैक वाले रसगुल्ले भेजे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं मार्केट गई किसी सामान लेने के लिए, मुझे ब्लेसिंग्स नंबर मिलते हैं 777, 444, 555, 777 नंबर की ब्लेसिंग। गुरु जी ने कहा भी था कि इस हफ्ते तो जो बहुत सारे ब्लेसिंग नंबर देखेंगे। गुरु जी ने वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए रास्ते में। शुक्राना गुरु जी। आज सुबह मेरे बेटे को सपना दिखा कि मुझे पत्नी कोई तांत्रिक क्रिया, पत्नी क्या मैं उल्टा सीधा कर रही हूँ। सपने में वो रो रहा था और पापा मम कह रहा कि आपको मामा को वनवास मिला था, वापस आ गए वनवास से। पता नहीं गुरु जी ने कौन सा संकट काटा। जब मैं दुकान में कोई सामान लेने गई तो वहाँ कॉकरोच पड़ा था, उसके ऊपर चींटियाँ चढ़ रही थी। पता नहीं गुरु जी ने मुझे वो चीज़ दिखाई। गुरु जी ने कौन सा संकट काटा मुझे नहीं पता। गुरु जी ने ब्लैक मैजिक का बहुत मुझे सत्संग सुनवाए थे कल। शुक्राना गुरु जी, मेरा ब्लैक मैजिक काटने के लिए, मेरी हर चीज़ काटने के लिए शुक्राना। अनंतम जो भी काल क्रिया है मुझ पे, मेरे पति अंकल पे की है गुरु जी, उसको काटो। आपने काटी भी है। मेरी आप ब्लेसिंग दे रहे मेरी आँखों को, मेरी आँखें ठीक करो गुरु जी। मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया, अपना पति, अपना परिवार, अपना बच्चा, सब कुछ आपको सौंप दिया। अपनी सेहत भी आपको सौंप दिया गुरु जी। मैं अपने पितरों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझसे कोई भी गलती, मेरे पति अंकल से, मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे पितरों, मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमादान दो मेरे पितरों, क्षमादान दो। मेरे सारे रास्ते खोलो, मेरे शुभ काम बनाओ मेरे पितरों। मेरी काली माता, मेरी कुल की देवी माँ, मेरी ज्वाला माता माँ। गुरु जी ने मुझे वैष्णो माता के दर्शन कराए और कामाख्या माता के दर्शन कराते हैं मात गुरु जी। जय गुरु जी। और मेरे विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के दर्शन कराते हैं, मेरे भोले बाबा के दर्शन कराते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गणेश भगवान जी के दर्शन कराते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग ही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के समक्ष रखना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी का हुक्म है, अभी कह रहे शुक्राना कर, हुक्म है मेरा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, न्यूनतम हर स्वाद का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, मंदिर ले जाने का शुक्राना, सब कुछ करने का शुक्राना गुरु जी, बच्चे को ठीक करने के लिए शुक्राना गुरु जी, उसका साथ देने के लिए शुक्राना, मुझे बताने के लिए शुक्राना कि वो अंदर से परेशान है, अब मैं उसके साथ हूँ हर चीज़ में गुरु जी, उसको देख रही हूँ। बस गुरु जी उसके पिता का प्यार भी दो उसको, उसके पिता को जल्दी भेजो उसके पास। अपने पापा को याद करता है, मैं जानती हूँ, बताता नहीं मुझे गुरु जी, उसके पापा को भेजो, अटैचमेंट है उसके पापा से उसको। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बस मेरे पे ये कलंक ना लगे गुरु जी कि मैंने उसके पापा से उसको दूर किया है, कुछ इस तरीके से गुरु जी प्लीज़ उसके पापा को भेजो गुरु जी, उसके पापा के दिल में हमारे लिए प्यार जगाओ, लेने आए हो गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। कल मार्केट ले जाने के लिए शुक्राना, राम भगवान के, काली माता के मंदिर के दर्शन करवाए आपने, शुक्राना। अच्छा खाना खिलाया गुरु जी, उसके लिए शुक्राना। भाभी जो संगत है आपकी,
आपने कहा था संगत आंटी का दिल दुखाया था, मैंने एक बार दिल दुखाया था उनको, मैं सॉरी मांगती हूँ गुरुजी अपनी भाभी से। वो भी संगत है आपकी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमें अच्छी राह दिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना। गुरुजी ने कहा आज बुधवार को गुरुपा ने तेरे भाग्य की गठरी खोल दी है, तेरे घर में खुशियों का आगमन और मन में सुकून तय है। रुका हुआ पैसा, अटका काम और बिगड़े रिश्ते सब संवरेंगे, तेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। शुक्राना कर। कुड़िए खर्च से मत डर, हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम खर्च करते हुए भी धनवान बने रहोगे। कुड़िए बस तू शुक्राना कर। गुरुजी पर सोर्स ऑफ इनकम भी तो होनी चाहिए, कुछ है नहीं सोर्स ऑफ इनकम गुरुजी, इसलिए खर्चों से डरती हूँ। आपको पता आपकी बेटी खर्चों से डर रही है, आप सब देख रहे हो। तो फिक्र करती है अपने बच्चे की, और मैं तुझे वादा करता हूँ तेरे बच्चों को मैं आज ऊँचाई मिलेगी, उनका भविष्य गुरुचरणों में सुरक्षित है। बस तू एक बार श्रद्धा से कहे शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, तेरे घर मेरी ब्लेसिंग आने वाली है जिसका तुझे इंतज़ार था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बेटा तू सब्र कर, तेरे सारे काम बनेंगे, सब सही होगा। हर समय चिंता करते कुछ नहीं होगा, तेरा प्यो तेरे नाल है। गुरुजी को सब पता है मैं चिंता कर रही हूँ। बेटा तेरे नाम की चर्चा चारों तरफ होगी, लोग तेरे गुण गाएंगे। जय कर। शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, दुकान भी मिलेगी, मकान भी मिलेगा और नई गाड़ी भी मिलेगी। हर खुशी तेरा इंतज़ार कर रही है, बस तू शुक्राना कर दिल से। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस अपना आशीर्वाद रखना, काली क्रिया करने वाली औरत अब खुद बर्बाद होने वाली है। गुरुजी का न्याय शुरू। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना। बेटी अगर तुझे अचानक से संदेश मिला है तो समझ ले तेरे नाम की बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ऊपर से भेजी गई है। बस एक शुक्राना बोल दे, तेरा रुका पैसा, तेरा अटका काम चमत्कार से पूरा होने जा रहा है। अब सोच मत, सेवा कर, इस ब्लेसिंग को आगे भेज। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बेटा तेरे बच्चों का नाम दिव्य ब्लेसिंग भेज रहा हूँ। अगले 3 दिन में भीतर उसके जीवन में एक ऐसी कामयाबी आने वाली जिसकी तूने उन्होंने बहुत अरसे से प्रतीक्षा की थी। तो बस शुक्राना कर, बोल हाजिरी लगा दे मेरे चरणों में, क्योंकि तेरे बच्चे का भाग्य मैंने आज संवार दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने एक मैसेज भेजा था, मारन क्रिया करने वाली औरत खुद फंसेगी, उसका मैं सुनूंगी। गुरुजी ने बहुत कल मुझे मैसेजेस सुनवाए ब्लैक मैजिक के ऊपर। गुरुजी बस मेरे पति अंकल मेरे रिश्ते को बचाओ गुरुजी, हमारे को अपना आशीर्वाद दो हमारे रिश्ते को। आपने कहा था कि खुद मैंने महाशिव ने मिलवाया है तुम दोनों को, ब्लेस मैंने किया, और आपने हम दोनों को बड़े मंदिर भी बुलाया था गुरुजी। बस हमें जल्दी से मिलवाओ गुरुजी, मिलवाओ गुरुजी। अब नहीं रहा जाता उनके बिना गुरुजी, और मुझे पता वो भी नहीं रह पाते गुरुजी। बस हमें मिलवाओ गुरुजी, जल्द से जल्द मिलवाओ। मुझे नहीं चाहिए कि कोई, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, पर मुझे मेरा पति दे दो बस गुरुजी, बस। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी हम जिंदगी में हमारे जो अपने होते हैं वही हमसे छल कपट करते हैं, हमें अपनापन दिखाते हैं, हमारे मुंह के सामने हंस हंस के हमसे बातें करते हैं, और पीठ पीछे हमें इतना चंगा मतलब इतना बुरा भला बोलते हैं और हमारा बुरा सोचते हैं कि संगत जी अब गुरु पिताजी ने सबके चेहरे दिखा दिए हैं, सबकी हकीकत बता दी है, जो अपने ही हैं, कोई बाहर का नहीं है। संगत जी गुरु पिताजी, बस हमारे गुरु पिताजी ही अपने हैं जो हमें इतना प्यार करते हैं, और हमें अपनी दया, अपना दया, आशीर्वाद, प्यार, प्रेम हम पर बरसाते ही रहते हैं। देखो संगत जी, गुरु पिताजी से हमें अटूट प्यार का रिश्ता, सिर्फ सच्चा रिश्ता हमारे गुरु से है, हमारे गुरु पिता से है। बाकी सब रिश्ते तो स्वार्थ के ही हैं। जब हम किसी के काम आएंगे तब ही कोई हमें आगे से कुछ मतलब अपनापन दिखाएगा।
अगर हम किसी के कुछ भी काम नहीं आएंगे तो संगत जी लो आज तो रिश्तेदारी क्या है कि तुम उनकी जी में जी हाँ में हाँ करो, उनकी गुलामी करो। और मतलब वो रिश्तेदार ये चाहते हैं कि हम दबा के रखें। संगत जी जिसकी जेब में पैसा नहीं है रिश्तेदार, तो उसको रिश्तेदार ही नहीं समझते हैं, कोई रिश्ता ही नहीं समझते हैं, ना ही चाहे वो खून का ही हो। संगत जी जो रिश्ता तो वही अपना है जहाँ हमारा सच्चा प्यार प्रेम और एक दूसरे के लिए हमदर्दी और प्रेम की भावना रहती है एक दूसरे से, वही हमारा सच्चा रिश्ता है। संगत जी देखो हमारे गुरु जी तो हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, कुछ भी नहीं मांगते हैं। वे हमसे इतना सच्चा और इतना दृढ़ हमसे दृढ़ता से अपना साथ निभाते हैं कि जब वह हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो वह हमारा हाथ कभी भी संगत जी नहीं छोड़ते हैं। हमारे हर छोटी बड़ी तकलीफ़ की ज़रूरतों की इतना ख्याल रखते हैं कि संगत जी मैं यही अपने संगत परिवार से कहना चाहूँगी कि जो भी रिश्ता है सिर्फ अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, अपने गुरु से हमें बनाना चाहिए। बाकी तो ये दिखावे के रिश्ते हैं जो मेरे गुरु पिताजी ने सबके चेहरे दिखाए हैं और सब कुछ पता होते हुए भी कि हम बोलते तक नहीं है कि हमें उनकी असलियत पता चल गई है। पर गुरु पिताजी संगत जी पर फिर इतना बुरा लगता है, इतना दुख लगता है, इतनी ठेस पहुंचती है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि अपने होकर अपनों से किस तरीके से द्वेष रखते हैं। बहुत ही हैरानी की बात है। पर संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं मेरे से प्यार बनाओ, मेरे से अपना अटूट विश्वास रखो मेरे पर, मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा और तुम्हारे सारे दुखों को मैं किस तरीके से हर लूँगा तुम्हें पता भी नहीं लगने दूंगा। पर मेरे पे सच्चा विश्वास आस्था बनाओ और मेरा शुक्र और गुरु पिताजी का शुक्राना हम करते रहे। संगत जी कई दिन से मतलब तबीयत ठीक नहीं चल रही है, आज भी फीवर काफ़ी ज़्यादा हो गया था और तीसरी चौथी बार फीवर हो गया है और पेट में दिक्कत रहती है, थोड़ा पेट ख़राब जल्दी हो जाता है। पर पता नहीं कौन से मेरे गुरु पिताजी जो बड़े कष्ट या माड़े कर्म होंगे उनको छोटे में कटवाते जा रहे हैं। मैं अपने गुरु पिता का तहे दिल से शुक्राना अनंतम बारंबार शुक्राना करती हूँ। हे मेरे गुरु दात्या, मेरे गुरु परमेश्वर, सिर्फ आप ही का रिश्ता सच्चा है, आप ही का रिश्ता प्यार से भरा हुआ है और स्नेह से भरा हुआ है। मेरे गुरु पिता आप तो बिना निस्वार्थ हमसे इतना प्यार करते हो और हमसे बदले में कुछ भी नहीं चाहते हो और हमारे हर इच्छा का, हर ज़रूरत का ख्याल रखते हो और हमारे कर्मों को भी आप किस तरीके से छोटे में कटवा देते हो। और कई कर्म तो ऐसे हैं जो आप अपने ऊपर ही ले लेते हो। हे मेरे गुरु पिता, आप हमारी वजह से अपने आप को कष्ट देते हो। हे मेरे गुरु पिता, इतनी सतबुद्धि देना हमसे कोई माड़ा कर्म ना हो पाए, ताकि जो कि हम अपने गुरु पिता को हमारी वजह से कोई कष्ट हमारा अपने ऊपर लेना पड़े। पर गुरु महाराज जी, आप तो हर समय हर घड़ी हमारे अंग संग रहते हो। कितने ही कष्ट पता नहीं किस रूप में आके हमारे हर लेते हो। और संगत जी आज की ही बात है, सुबह मैं घर में सफाई कर रही थी, जो पायदान बिछे होते हैं वो मैं इकट्ठे करके रख रही थी। एक आसन सा मैंने वो बिछा रखा ट्रॉली के आगे। मैंने जैसे ही उसको उठाया तो फड़ की आवाज़ आने लगी। मैंने कहा ऐसा क्या है कि जो ऐसे आवाज़ आ रही है। और संगत जी जैसे ही मैं बालकोनी में गई और वो एकदम से वो जो ड्रैगन जो उड़ते हैं पंख वाले, और पहली बार वह घर में
में आया। और मेरा ये मानना है ज़रूर मेरे गुरु पिता ही हो सकते हैं, मेरे गुरु महाराज जी हो सकते, नहीं तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वह जो उड़ने वाला जो ड्रैगन जिसको बोलते हैं, जो पार्कों में अक्सर बरसातों में दिखाई देते हैं, पर मेरा मानना यही है वो मेरे गुरु पिताजी ही होंगे जो इस रूप में आए। और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे गुरु महाराज जी अपने घर में आकर, और हमारा घर नहीं, गुरु पिताजी का ही घर है, और गुरु पिताजी घर पर आकर कौन सा कल्याण करके चले गए। संगत जी, आजकल तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पर मेरे गुरु पिताजी पता नहीं कौन कौन से जो भारी कष्ट बताते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां गुरु महाराज जी टेलीपैथी से बताते हैं संगत जी, ताकि हम तो वो बीमारियों के नाम सुन के ही जान छोड़ देते हैं, अधमरे से हो जाते हैं। पर मेरे गुरु पिताजी ने देखो ज़रा हमारे वह को इतनी बड़ी जो बीमारियां जो सुनते ही इंसान अपने होशोवास खो बैठता है, पर मेरे गुरु पिताजी किस तरीके से कल्याण करते हैं और कैसे हमारे कष्ट हर लेते हैं। मैं अपने गुरु पे बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। शुक्राना 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 मेरे गुरुदाता, आपका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और जो भी शारीरिक कष्ट छोटे मोटे आ रहे हैं, आप मेरे कष्ट कटवा रहे हो। और मेरे गुरु पिता, आपने मुझे न्यू लाइफ भी ब्लेस करी है। आप हमारे अंग संग हमेशा हमेशा अंग संग हो मेरे गुरु पिता। जो भी थोड़ी परेशानी फाइनेंशियली घर में चल रही है, आप जान है, आपको सब पता है। मेरे अंकल उस परेशानी को लेकर बड़े परेशान हैं और मैं भी परेशान हूँ। पर मेरे गुरु पिताजी संगत जी देखो फिर भी किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते। रोटी से रोटी देते हैं, कपड़े से कपड़ा देते हैं, छत भी ब्लेस करी हुई है मेरे गुरु महाराज जी ने। और ऐसा नहीं है कि भाई हम खाने के लिए ही पैसे ना हो, ऐसा भी नहीं है। पर मेरे गुरु महाराज जी की इतनी रहमतें हैं संगत जी, मैं अपने गुरु पिता का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। ये मेरे गुरु पिता, आप ना होते तो हमारा क्या होता। हम पता नहीं कितने ही बड़े बड़े कष्टों से घिरे रहते। ये मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, जैसे आपने मेरे परिवार को संभाला हुआ है, मेरी गृहस्थी चला रहे हो और आपने मेरी सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ली हुई है। मेरे गुरु दात्या, मेरे गुरु परमेश्वर, सब संगत परिवार की इसी तरीके से रक्षा करते रहना। सबकी जिम्मेदारियां इसी तरीके से उनसे हिम्मत दे के, साहस देकर, बरकत देकर, हे मेरे नए नए रास्ते खोलकर, हे मेरे गुरु पिता, जैसे आप मेरे गृहस्थी चलवाते हो अपनी कृपा से, इसी तरीके से सबके रास्ते खोलना, सबको खुशियाँ देना, किसी को भी किसी चीज़ की कमी ना आए, किसी पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना आए, सबको बरकतें भर भर के देना गुरु महाराज, ताकि हमें जो आपने हमें दिया है गुरु पिता, हमारी कोई औकात नहीं है, जो कुछ भी देने वाले आप ही हो। ताकि अगर हमारे हाथ में गुरु पिता बरकत रहेगी तो हम कुछ जीव प्राणियों के लिए कुछ कर सकेंगे। हे मेरे गुरु दात्या, हे मेरे गुरु परमेश्वर, अपनी दया कृपा दृष्टि इसी तरीके से बनाए रखना, सब पर बनाए रखना, सबको रोगों से बचाना, कष्टों से बचाना, विपदा से बचाना, सब परिवार के बच्चों की रक्षा करना मेरे गुरु पिता है। मेरे आजकल गुरु महाराज ये वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है, खांसी जुकाम बुखार गला खराब, मेरे गुरु पिता सब पर अपनी कृपा करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सबको तंदुरुस्तियाँ देना, सबकी हेल्थ ब्लेस करना। हे मेरे गुरु मालिक, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे से बद्दा पला। गुरु पिताजी, आप ही बुलवा रहे हो मुझे, मैं आप ही जो बुलवा रहे हो मैं वही बोल रही हूँ। मेरे गुरु पिताजी, अगर कुछ बोलने में मेरे से कुछ भूल गलती हो गई हो, मैं प्यारी संगत परिवार,
प्यारी साथ संगत जी, अगर कुछ में से कोई भूल हो गई हो, त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। अब मैं अपने सत्संग को बढ़ाते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। वैसे तो हर घड़ी हर समय सत्संग ही सत्संग है गुरु महाराज जी के। संगत जी बस हमें शुक्राना करने की आदत डालनी है। हर घड़ी हर समय हर क्षण हम गुरु पिता का शुक्राना करते रहें। पर पता नहीं क्यों कोई नेगेटिविटी या ऐसे आलस हावी हो जाता है कि हम शुक्राना करने में भी कटौती करने लग जाते हैं। संगत जी जब गुरु पिता जी ने ही हमारी ज़िंदगी संभाली हुई है, उन्होंने ही चलानी है, तो हम शुक्राना भी नहीं क्या कर सकते। हे मेरे गुरु दात्या, हर समय हर घड़ी हर वक्त हर क्षण अपना आप शुक्राना ही शुक्राना इस ज़बान से करवाते रहो। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी आज मैं फ़ोन चला रही थी और फ़ोन चलाते चलाते मुझे कम से कम ऐसे ही 2-3 बार कम से कम मैसेज आया कि कुड़िए तू कितनी बार तेरे को समझाया, तू सुनती नहीं है। तेरे बेटे की तरह बहुत बड़ा तेज़ी से बहुत बड़ा कोई कष्ट आ रहा है और तू घर में सुबह शाम जपजी साहब का पाठ चला के रख। हे मेरे गुरु पिता, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बच्चे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। हे मेरे गुरु महाराज, हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, आप ही गुरु नानक देव जी हो, आप ही गुरु गोविंद सिंह जी हो, आप ही महादेव हो, आप ही मेरे गुरु महाराज जी हो, आप ही हनुमान देव महाराज जी हो मेरे। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, आपने जो मेरे को हुक्म दिया, मैंने आज दोपहर से ही मैंने जपजी साहब का पाठ चला रखा है और शाम के समय यह शाम का समय हो रहा 5:31। मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरु पिताजी। राखी वाले दिन और उसके दूसरे दिन मैंने 2 दिन आपका शुक्राना नहीं किया कुछ परेशानी को लेकर। गुरु पिताजी मुझे पता है जो भी बच्चे के तरफ तेज़ी से जो भी बड़ा कष्ट कोई जो भी आ रहा होगा तो संगत जी गुरु पिताजी मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है जब मेरे महादेव मेरे महाशिव ने मेरे अपने दोहते का मेरे बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है और अपनी छत्र छाया में लिया हुआ है तो वह कष्ट बच्चे पर नहीं आ सकता। मुझे पूरा विश्वास है गुरु पिताजी, वह छोटे से ही किसी न किसी रूप में वह जो बड़ा कष्ट है जो आ सकता है बच्चे पे छोटे में ही कटवा देंगे। मेरे गुरु पिताजी की संगत जी इतनी महिमा है। मैं गुरु महाराज जी की जितनी वड्याइयाँ करूँ, जितनी महिमा गाऊँ उतनी ही कम है। संगत जी मैं क्या बताऊँ, गुरु पिताजी ने तो किस तरीके से मेरे परिवार को संभाल रखा है और बेटे पर तो अपना रक्षा कवच मेरे गुरु पिताजी ने इस तरीके से बना रखा है कि कोई भी परेशानी कोई भी संकट उस तक पहुंच ही नहीं सकता। संगत जी गुरु पिताजी मुझे लगातार संगत जी 2 महीने से ज़्यादा ही होने वाले हैं बच्चे के कष्ट के मुझे सत्संग सुनवाए जा रहे हैं और सत्संग सुनवा कर पता नहीं कितने ही कष्ट गुरु महाराज जी ने संगत जी देखो जो 2 महीने से गुरु पिताजी मेरे को सत्संग सुनवा रहे हैं बच्चे के कष्ट को लेकर। गुरु पिताजी ने पता नहीं कितने ही बच्चे के कष्ट हर लिए हैं और किस रूप में कटवा दिए हैं कि हमें पता भी नहीं चलने दिया। छोटे से छोटे रूप में, चाहे उसको सर दर्द के रूप में, चाहे उसको
थोड़ा सा खांसी जुकाम के रूप में, चाहे पेट दर्द के रूप में। संगत जी देखो, ये माइनर से जो छोटे से छोटा कष्ट जो ऐसे ही जब कभी भी ऐसे शरीर में हमारे छोटी मोटी ये तकलीफ हो जाती है, संगत जी देखो किस रूप में मेरे गुरु पिताजी ने बच्चों को संभाला हुआ है, और किस रूप में छोटे छोटे कष्टों में ही, एक एक दो दो दिन के कष्टों में ही बड़े बड़े पता नहीं कितने संकट हर दिए मेरे गुरु महाराज जी ने। नहीं तो पता नहीं मेरे बच्चे को कौन सा ऐसे भारी संकट आ पड़ता जो कि मैं कुछ नहीं कर सकती, दुखी होने के सिवाय, रोने के सिवाय। संगत जी देखो, मेरे गुरु पिताजी ने मुझे किस तरीके से बच्चे को संभाला हुआ है, और मेरे आँख में आंसू तक नहीं आने दिए। अपने दोते को दोनों हाथों से इस तरीके से अपनी गोद में उठा रखा है कि कोई भी कष्ट विपदा बच्चे पे आने ही नहीं देते हैं, और किस तरीके से हमारे संकट हर लेते हैं। संगत जी, मैं अपने गुरु पिताजी का जितना शुक्राना करूं, जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, आपका मैं शुक्राना किस तरीके से अदा करूं, किस तरीके से करूं। इतनी रक्षा, इतनी दया, इतनी कृपा करने के लिए मेरे गुरु पिताजी, बस यही विनती, अरदास करती हूँ, विनती करती हूँ, अपना आशीर्वाद अपने दोते पे, बेटे अंकल पे बनाए रखना, हमेशा हमेशा बनाए रखना। कोई बड़ा कष्ट ना उसे को घेर पाए, कोई बड़ा संकट ना आ पाए। मेरे गुरु पिता, मेरे तो आप ही हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे घर के मुखिया हो, आप ही ने मेरे परिवार को संभाला हुआ है। हे मेरे गुरु महाराज, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि बारंबार शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, आज सुबह के समय बेटा ना बालकोनी वाले रूम में लेटा हुआ था, और जैसे ही बालकोनी का दरवाज़ा खुला हुआ था, और बेटे ने, बारिश भी हो रही थी और संगत जी थोड़ी थोड़ी हो रही थी, और बेटे ने जैसे ही बाहर की तरफ देखा, तो हम सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, और हमारे घर के सामने ही फोर्थ फ्लोर पर ऊपर किनारे पे, छत के किनारे पे, और मोरनी बैठी थी। संगत जी, इतने में बेटे ने मुझे आवाज़ दी, मैं अंदर काम कर रही थी, कि जल्दी आओ मम्मी। तो मैंने कहा ऐसे ही बुला रहा होगा। मैंने कहा क्या है बेटा, तो बोला जल्दी तो आओ। फिर संगत जी, जब मैं आई, मैंने बाहर की तरफ देखा तो मोरनी बैठी हुई थी सामने छत पे बिल्कुल। और संगत जी, आप यकीन मानो, मेरे गुरु पिताजी ने देखो किस रूप में दर्शन दिए, और आज पता नहीं कितने ही हमें ब्लेसिंगें दी है भर भर के। और मेरे गुरु महाराज, मेरे बेटे ने और गुरु महाराज जी के दोते ने भी 2-3 बार, वह उठ गया था सो के, और फिर उसने बार बार बालकोनी में जाके दर्शन किए। और संगत जी, फिर मैंने भी कम से कम 3-4 बार सुबह काम कर रही थी, बार बार आके मैंने बालकोनी में आकर दर्शन किए। और मेरे अंकल भी जब डॉगी को घुमा कर लाए, मैंने उनको भी बोला, उन्होंने ऑफिस के लिए तैयार होना था, नहाना था, मैंने उनको भी कहा कि फटाफट जाके बालकोनी में जाके गुरु महाराज जी के दर्शन कर लो। मोरनी रूप में गुरु महाराज जी सामने ही विराजमान है। और संगत जी, सच मानना, यकीन मानना, आज वह मोरनी कम से कम 35-40 मिनट तक बैठी रही। नहीं तो पहले भी मोर या मोरनी जब भी आते हैं छत पे, वह 2-4 मिनट में ही चले जाते हैं, पर आज तो इतनी देर 35-40 मिनट बहुत होते हैं संगत जी। वहीं पे मोरनी इस तरीके से बैठी रही, हल्की हल्की बारिश में भीगती रही। पता नहीं मेरे गुरु पिताजी ने इस रूप में हमारे कौन से कष्ट हरे होंगे, कौन सा हमें आशीर्वाद दिया होगा, और मेरे परिवार पर कृपा बनाई होगी। हमें अपनी बच्ची को, दोते को, मेरे पति अंकल को दर्शन इतने भर भर के डिवाइन दर्शन दिए। मैं गुरु पिता का मोरनी रूप में दर्शन देने के लिए मैं तहे दिल से संगत जी शुक्राना 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 अनंतम बारंबार कोटि कोटि शुक्राना 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 करती हूँ। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, आप साक्षात
आप किसी भी रूप में हमसे आकर हमें आके ब्लेस करते हो और हमें दर्शन देते हो। मैं आप पर बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, आज आपने मेरे को झलक मतलब एक झलक नहीं, बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए, क्योंकि मैंने सिर्फ बिल्कुल जाते हुए देखा, पूरे अच्छे तरीके से तो नहीं वह रुकी सामने, पर एकदम से आंखों के आगे से चली गई, बालकोनी से देखा मैंने। हे मेरे गुरु पिता, बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हे मेरे गुरु महाराज, आपको पता है मेरे अंकल पर अभी थोड़ी सी परेशानी चल रही है, थोड़ा गुरु पिताजी फाइनेंशियली दिक्कत को लेकर मेरे पति अंकल बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं उनको समझाती हूँ चिंता मत करो, पता नहीं गुरुजी किस तरफ से नया रास्ता निकाल देंगे। जैसे आज तक उन्होंने हमें आए दिन नए रास्ते हमारे लिए गुरु महाराज बनाते हैं और उस पर चलाते हैं और हमारा कल्याण करते हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, मुझे पूरा पूरा आप पर विश्वास है, यकीन है। एक आध दिन में ही आप मेरे पति अंकल को बहुत बड़ी तसल्ली दोगे, खुशी दोगे और मुस्कान दोगे, ताकि मेरे पति अंकल इन परेशानियों से निकल सकें और इनकी जो भी परेशानी है कर्ज को लेके बहुत जल्दी आप वह दरवाज़ा खोलने ही वाले हो, जिस पर चलकर, और संगत जी हमें नहीं पता हमने कौन से रास्ते जाना है। हम तो अपने रिश्तेदारों से या लोगों से ही मदद मांगते रहते हैं, लेकिन हमें गुरु महाराज जी के सामने हाथ फैलाने चाहिए, झोली फैलानी चाहिए। जो गुरु पिता हैं वह हमें कभी जताते ही नहीं हैं। इतनी कृपा करके वो तो हमारे जान माल की भी रक्षा करते हैं। छोटे छोटे जो हमारे छोटे बड़े जो भी कष्ट है वह अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें खुशियां ही खुशियां बख्शते हैं। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, आप मेरे पिता हो, मेरे पिता परमेश्वर हो, मेरे घर के मुखिया हो, करता धरता हो। मेरे परिवार की बागडोर आपके हाथ में है, आप ही चलाने वाले हो। मेरा तो कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ही तेरा है। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, जैसे आपने मेरे परिवार को संभाला हुआ है और हर ज़रूरत पूरी करते हो मेरे परिवार की, चाहे वो कोई भी ज़रूरत हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, इसी तरीके से हे मेरे गुरु मालिक मेरे सब संगत परिवार की ज़रूरतें इसी तरीके से पूरी करते रहना और सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को बढ़ाते हुए अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरु महाराज जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी, हम शुक्राना भी आपके हुक्म से ही कर पाते हैं, नहीं तो हम तो बस हर समय हर घड़ी परेशानी लेके बैठे रहते हैं, आलस लेके बैठे रहते हैं, आलसपन दिखाते रहते हैं। मेरे गुरु पिता, इतनी मुझे हिम्मत दो, मैं आपका सुबह शाम शुक्राना कर सकूं। हे मेरे गुरु पिता, आपके शुक्राने तो इतनी हैं कि ज़िंदगी ही आपके शुक्रानों से चल रही है। गुरु पिताजी, कोई और ये शब्द ही छोटा है। मेरे गुरु पिताजी, शुक्राने तो आपके, इतनी महिमा तो इतनी बड़ी है, इतनी अपरंपार है मेरे गुरु पिता। लेकिन हम शुक्राना करके ही आपका शुक्राना अदा कर सकते हैं। आप हर समय इसी तरीके से अपना शुक्राना करवाते रहना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु, सबका कल्याण करना, सब पर आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सारी संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की बेटी जम्मू से आप सभी संगत जी के साथ गुरु पाक के ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सारी संगत जी, सारे गुरु जी, मैं 2 दिन से गुरु जी का शुक्राना नहीं कर पाई, क्योंकि संगत जी मेरा सेल फोन खराब हो गया था। संगत जी, आज तीसरे दिन मुझे आज मुझे सेल फोन मैंने लिया, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इसके कारण मैं गुरु जी का सत्संग शेयर नहीं कर पाई। तो सारे गुरु जी, सारी संगत जी,
मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, क्योंकि गुरुजी के आज बार-बार मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना नहीं किया। तो गुरुजी आपका लाख-लाख शुक्राना दाता, दिल से शुक्राना बाबा, हर चीज़ का शुक्राना, इतना प्यार देने का शुक्राना, हर पल साथ रहने का शुक्राना और इतने अच्छे-अच्छे मैसेज देने का शुक्राना। गुरुपा आपने बहुत प्यार दिया इस नादान बेटी को, इस जल्दी बेटी को आपने बहुत प्यार दिया बाबा, हर जगह सपोर्ट किया आपने और माता रानी ने हमेशा ब्लेस किया, मुझे बहुत प्यार किया बाबा। आपका लाख लाख शुक्राना, दिल से शुक्राना संगत जी। गुरु जी ने मुझे कल भी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे संगत जी, सॉरी परसों संगत जी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे। और संगत जी गुरु जी का मुझे कल 2-3 दिन पहले मुझे अपने पॉर्च में से कबूतर का पंख भी मिला संगत जी, वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग थी। तो लाख लाख शुक्राना दाता, आपका दिल से शुक्राना। तो संगत जी आज का सत्संग यहीं तक, कल फिर से आपका गुरु जी कल फिर आपकी ब्लेसिंग शेयर करेंगे, तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ऐसे ही अपना प्यार भरा हाथ हम सभी संगत जी पर बनाए रखना गुरु जी, दिल से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी और ये मेरा संध्या वाला का शुक्राना सत्संग है। आज दिन बुधवार है, 13 अगस्त 2025, शाम के 5:27 हो रहे हैं। और कृपा मैं आपके महामंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कृपा जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के लिया उसके लिए भी शुक्राना है मालिक। और कृपा मैं अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से और अपने पति अंकल की तरफ से भी और उन बेजुबान जानवरों की तरफ से भी आपका करोड़ बार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आज का दिन बहुत अच्छा से बीता। अच्छा नहीं संगत जी, दिन भर कुछ ना कर अंकल जी खटपट करते रहते हैं, तो गुरुपा जो भी है अच्छा से ही बीता, उसके लिए भी शुक्राना मालिक। शुक्राना शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। और गुरुपा मेरी आपसे ये अरदास है कि जो दिल्ली में बेजुबान जानवरों के लिए कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि उन बेजुबान जानवरों को शेल्टर पे रखा जाए, तो प्लीज़ कृपा उन बच्चों के लिए जो सही होगा वही निर्णय आप लीजिएगा, उन बच्चों के साथ कुछ गलत ना होने पाए मालिक, यही अरदास है आपसे। और क्योंकि संगत जी शेल्टर में उन बेजुबानों को बंद करके उन लोग को खाना भी टाइम पे देना होता है और भी बहुत कुछ करना होता है, जो शायद वो लोग नहीं देंगे, एक कैद की तरह उन लोग को रखेंगे। तो यही मेरी गुरुपा से अरदास है, प्लीज़ गुरुपा उन बेजुबान जानवरों के लिए सिर्फ आप ही हैं, तो और उन बच्चों की मदद भी आप ही करेंगे मालिक। जो उन लोग के लिए सही होगा वही निर्णय लिया जाएगा, बाकी सब आप पे छोड़ती हूँ। और संगत जी सत्संग बोलने में कुछ भी किसी को कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा कर दीजिएगा। आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा और कृपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप मेरे को कहते हो कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना तो बहुत है। आज जो शुक्राना तो कर रही हूँ, पहले तो मेरा दिमाग ही फ्यूज़ हो गया। आज सुबह उठी मैं तो मैंने देखा कि चाय बनाने के लिए उठी, चाय बनाई तो मैंने देखा कि कप में कुछ चल रहा है और ऐसे जैसे मोती होते ना, सारी किचन साफ़ सुथरी मेरी, कोई गंद नहीं कुछ नहीं, लेकिन कब जब मैंने उठाया उसे सीधा किया तो उसमें शंख वाले कीड़े जिसमें मोती टाइप ऐसी शाइन मार रहे थे। मैं तो पहले हैरान हो गई, ये क्या है, ये कैसे हो गया। और गुरु जी उस वक्त मेरी बुद्धि इतनी भ्रष्ट, मैंने सोचा भी नहीं कि ये आपने किया है या कुछ है। मैं पहले हस्बैंड को दिखाया, हस्बैंड बोल रहे फेंक दे, ये कीड़े हैं बेकार में ही हो।
जब मैंने ड्रेन कर दिया उसके बाद मुझे दिमाग में आया ये तो गुरु जी का कोई चमत्कार था। मुझे माफ़ करना गुरु का, मैं आपकी झल्ली बेटी ये भी नहीं समझ सकी कि गुरु जी आपकी कोई कृपा है जिससे आपने मुझे चमत्कार दिखाया और मैं उसे ड्रेन कर दिया। बाद में मुझे ये हुआ कि मुझे पेड़ों में डाल देना चाहिए था या कुछ है। मुझे माफ़ करना, क्षमा करना गुरुदेव, आपकी कृपा को मैं पहचान नहीं पाई। शुक्राना गुरुजी, आप तो बहुत चमत्कार दिखाते हो। और एक शुक्राना मुझे अपनी बेटी की तरफ से करना है। मेरी बेटी को भी आपके मंदिर आने की बहुत चाहत हो रही थी और उसकी जो मेड है उसकी सिस्टर के अबॉर्शन हो गया था, तो उसको इसने गुरु जी का जल दिया और उसे मत्था टिकाने के लिए राखी से एक दिन पहले गुरु जी के बड़े मंदिर लेके जाना था। देखो गुरु जी की कृपा कि वो उनको लेके जाने लगी तो वो ले जो मेड की बहन थी उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो इसलिए वो नहीं आ सकी। तो उसने मेड ने बोला मैं चलूँगी आपके साथ, और गुरु जी की कृपा से वो भी नहीं जा पाई किसी वजह से। मेरी बेटी ने अकेले ही मन बनाया कि आज तो मैं गुरु जी के मंदिर जाके रहूँगी और अपनी मेरी नाती को भी साथ में ले गए गुरु जी, अपनी नाती। और देखो उस बच्चे में भी जो मेरी नाती है वो गुरु जी की कब से कह रही थी कि मुझे बटरफ्लाई के पास जाना, बटरफ्लाई के पास जाना, और काफ़ी दिन से बीमार थी तो उसको लेके गई है। वहाँ जाते ही इतनी खुश गुरु जी करती हुई गई है और हर सेवादार ने उसको टॉफ़ी दी और अंदर भी उसको मत्था टिकाया। मेरी बेटी ने तो सिर झुकाया, वो खड़ी रही, जय गुरु जी करती रही। और जब वो सेवादार ने इशारे से मेरी बेटी को बोला कि इसको भी सिर नीचे झुकवा के मत्था टिकाओ, और उसको मेरी बेटी ने कहा कि ऐसे मत्था टेको, तो उसने मत्था टेका। शुक्राना गुरुजी। मैं मन में यही सोची थी अकेली गई है, कैब करके गई थी भाई, लेकिन बच्चे के साथ अकेली गई है। गुरुजी उसको अच्छी तरह से दर्शन कराना। गुरुजी आपने मेरा मान रखा और मेरी बेटी को ऐसे, मेरी बेटी कहती है मम्मी मुझे ऐसे दर्शन किए जैसे मैं अपने घर में कर रही हूँ, और सब ने मुझे इस तरह से प्यार से रखा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब उसका स्वरूप लेने का दिल किया तो स्वरूप लेने गई तो वो कहती है गुरुजी मैं आ रही हूँ, मेरी बनाती बोलते गुरुजी मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे रहते हैं जो मेरी बेटी को इतने अच्छे दर्शन कराए आपने और सुख शांति से घर भेजा। घर आकर उसने मुझे बताया कि मम्मी ऐसे उन्होंने मुझे दर्शन कराए, और मेरी बेटी नाती के मुंह से मेरी बेटी को बोला कि यहाँ आते रहा करो, जबकि वो 3 साल की है, इतनी छोटी है, और उसको गुरुजी ने अपने मुख से कहलवाया मेरी बेटी को कि नियम से आते रहना। मेरी बेटी कहती मम्मी मैं हैरान थी कि ये मुझे ऐसे वर्ड बोल रही है जो इसको पता भी नहीं है। मैंने कहा ये गुरुजी की कृपा थी जो उन्होंने उसके वर्ड से तुम्हें उन्होंने इशारा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप तो आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप कैसे हैं गुरुपा? आई होप यू आर डूइंग वेल। हम आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से संभाल के रखा है आपने गुरु जी, फूलों की तरह रखा हुआ है। बहुत खुश हैं गुरुपा। ये जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सागर अंक। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। 9:30 हो रहा है। आज डेट है 13 अगस्त, वेंसडे। गुरुपा ये शुक्राने हैं आपको हर एक चीज़ के, हर दिन अच्छे से निकलवाने के,
हर एवरी डे इज़ गोइंग स्मूथ गुरुपा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है, हर परिवार में होता है थोड़ा बहुत, और आजकल तो बच्चों से ही ज़्यादा आर्गुमेंट्स होते हैं गुरुजी। सो वो भी आप धीरे धीरे वर्क कर रहे हैं, मैंने आपके ऊपर ही सौंपी है वो ज़िम्मेदारी गुरुपा। आई एम सीइंग द चेंज। थोड़ा सा मैं भी मेहनत करूँगी, और मुझे पता है फाइनल आउटकम आपने ही दिलाना है। आपके आगे अरदास लगाई है, और आप अपने बच्चों को परेशान किसी भी तरह से नहीं होने देते। सब आपके बच्चे हैं गुरुपा, हमारे बच्चे भी आपके बच्चे हैं, उन्हें भी कोई कष्ट ना हो, उनको जो दिक्कत हो वो हमसे शेयर करें गुरुपा, ऐसा बॉन्डिंग हो, स्पेशली डॉटर्स गुरुजी। कोशिश बहुत रहती है गुरुपा, और आजकल के बच्चे से भी ये चाहते हैं वो जो चाहें वो करें, उन्हें कोई रोके नहीं टोके नहीं। जहाँ रोक टोक आती है वहाँ उनका फिर बिल्कुल एटीट्यूड रूप ही अलग हो जाता है गुरुजी। बट यू कांट लेट दैट हैपन गुरुजी। बच्चों को थोड़ा सा काम, थोड़ा सा सब कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए, नॉट ओनली गर्ल्स इवन बॉयज़ गुरुजी। पर आपने बहुत संभाल के रखा है गुरुपा, हर दिन को फेस करने के चैलेंज के लिए एनर्जी आप देते हैं, माइंडसेट आप देते हैं, मेंटल पीस आप देते हैं। किसी किसी दिन होता है कि माइंड ब्लो हो जाता है, मतलब आई गेट रियली ब्लोन ऑफ, बट फिर मैं भी अपने आप को सूदन करती हूँ। अब वो टेंशन वाला हो हवा वाला माहौल नहीं क्रिएट होता गुरुजी। ऑल थैंक्स टू यू, आपका बहुत शुक्राना। जो पहले हुआ करता था स्ट्रेस, अब स्ट्रेस धीरे धीरे फैमिली से मेरी लाइफ से धीरे धीरे आउट हो रहा है। आपका उसके लिए बहुत शुक्राना है गुरुजी। सबको ऐसे ही थोड़ा स्थिर करिए गुरुपा। आपके आते ही देयर आर लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत चेंजेस होते हैं। मेरी लाइफ बहुत स्मूदन हुई है, बहुत ज़्यादा स्मूदन हुई है, क्योंकि आपने मुझे हर जगह संभाला है, हर जगह हील किया है। मेरी फ़िज़िकल स्केयर्स को आपने, हेल्थ स्केयर्स को आपने सही किया है गुरुपा। आपने जो मेरी बहुत बड़ी टेंशन थी गुरुजी, जो मैंने किसी से शेयर नहीं की थी, वो आपने ठीक करी, आपने करके दिखाया वो। और हर जगह हर चीज़ के लिए मैं अभी भी सिर्फ आपको ही अरदास लगा रही हूँ। मैं ये भी कहती हूँ डॉक्टर के भी जाना है तो आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो कि मैं चली जाऊँ, क्योंकि मेरा इनर सेल्फ मुझे नहीं जाने देता। मेरे को डर लगता है गुरुपा, सिंपली स्पीकिंग। सबको देखते हैं, ओल्ड एज आती है गुरुपा, बहुत अपने साथ स्केयर्स लेके आती है। और आई थिंक आफ्टर 40 हम सब इसी चीज़ को लेके घबराते हैं गुरुजी। 40 के बाद आते ही गुरुजी माइंडसेट चेंज हो जाता है। आप जो पहले पार्टी लवर या आप बाहर जाने वाले, शॉपिंग करने वाले, वो 40 के बाद एटलीस्ट मेरे में तो ये चेंज आया, आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन ज़्यादा हो जाते हैं गुरुपा, जस्ट बिकॉज नाउ यू सी व्हाट इज़ कमिंग अहेड। आप वो ओल्ड एज देखते हैं अपने आगे, क्योंकि अब तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही कम हो गई है गुरुजी। अब आप वो 80s वाली लाइफ नहीं हम देखते हैं, पता ही नहीं है, अब तो कल का ही पता नहीं है, स्पेशली आफ्टर कोविड। तो गुरुपा वो 40s के बाद आपको अपनी वो वाली लाइफ नज़र आने लगती है, वे यू आर रीचिंग ओल्ड एज। और ओल्ड एज में आप अपने अराउंड अपने पेरेंट्स को देखते हैं, और लोगों को देखते हैं, सफरिंग्स देखते हैं। सो एक अंदर डर बैठता है गुरुजी, और उस डर के चलते अपने लालच के लिए आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, मेरा ऐसा सोचना है। सो फिर आपको ये पाठ, पूजा, शब्द या जो भी है भजन, आपकी लाइकिंग उस टूवर्ड्स हो जाती है रादर देन म्यूज़िक एंड ऑल। सो गुरुपा इन वन वे इट इज़ गुड, क्योंकि हम ये करेंगे तो ही हम कर्मा कटा पाएंगे गुरुजी। क्योंकि हम क्या करके आए हैं हमें नहीं पता, हमने अभी तक लाइफ में क्या किया है अभी भी हमें नहीं पता। आपके जुड़ने से पहले तक ही नहीं पता था, पता होता था पर वो था कि
ठीक है, ऐसे कोई गाइड करने वाला नहीं था गुरुपा। नोबडी वॉज देयर टू गाइड अस, सो यू आर आवर गाइडिंग लाइट। आप हमारी गाइडिंग लाइट हो गुरुजी, हमें हमेशा गाइड करते रहिएगा गुरुजी। कभी अहंकार मत आने दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत ठीक होती है तो हमें ये नहीं सोचना कि अरे वाह ये तो फटफट ठीक हो गई गुरुपा। कर्मास अब मत ख़राब होने दीजिएगा गुरुपा, बोली से भी नहीं, बोली से भी नहीं। मैं दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू गुरुजी, मेरी जो गुस्से में, और वो सिर्फ गुस्सा अपने बच्चों पे ही निकलता है गुरुजी, वो बोली भी ठीक करा दीजिए धीरे धीरे, क्योंकि एक बार आप गुस्से में आते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, देन यू रियली लूज़ योर कंट्रोल। तो मैं अपने शब्दों से भी किसी को ना हर्ट करूं गुरुपा, अदरवाइज़ हर्ट किसी को करना मेरे कंसाइंस में नहीं है, मैं नहीं करती गुरुपा, मैं कर ही नहीं सकती। पर यस, बातों से कभी कभी आप हर्ट कर जाते हो, क्योंकि आप और किसी तरह से हर्ट नहीं करते, तो आप बातों से हर्ट कर देते हो। सो गुरुपा वो चीज़ भी ख़त्म करा दीजिए। बहुत पीसफुल लाइफ अच्छी लगती है अब, आपसे जुड़ने के बाद लाइफ पीसफुल हो गई और वो अच्छी लग रही है, बहुत सुकून भरी लग रही है। तो उसे कंटिन्यू करवाइए गुरुजी। आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत 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 रक्षा करते हो गुरुजी। आप हो मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। आगे जो फ़न आएगा, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आगे जो बहुत आप कहते हैं बहुत चेंजेस आने वाले हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट गुरुपा, एक्साइटमेंट है। सो गुरुपा विद दैट आप प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखिए गुरुपा, ठीक रहिए गुरुजी, क्योंकि आप हम सबको, पूरी सृष्टि को आपने ठीक रखना है गुरुपा। ब्लेस द संगत, ब्लेस अंकल आंटी हु शेयर आवर सत्संग्स, ब्लेस माय फैमिली, मेरी पूरी फैमिली, मेरे बेटियों की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे मायके, मेरे ससुराल, एवरीबडी हुम आई नो, उन सब की तरफ से आपका शुक्राना है गुरुजी। जो आपसे नहीं जुड़े उनकी भी तरफ से आपको शुक्राना है गुरुपा, बिकॉज़ वो नहीं जानते उनको क्या चीज़ प्रोटेक्ट कर रही है। सो विद दैट गुरुपा आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कैसे हो आप गुरुजी? आई होप आप बहुत अच्छे हो गुरुपा। जय संगत जी, जय अंकल जो भी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, आप सबको जय गुरुजी। आई होप आप सब अच्छे हो, गुरुजी की कृपा सब पे बनी हुई हो। गुरुपा आपका हमेशा थैंक्स है, शुक्राना है। आप जानते हो गुरुजी, यू नो आई लव यू। मैं आपसे बार बार हर सत्संग में अपनी बेटी के एग्रेशन के कम होने के लिए अरदास कर रही थी गुरुपा, एंड आई एम सीइंग द चेंजेस इन हर। मुझे उसमें चेंज नज़र आ रहा है गुरुजी, और मुझे खुद में भी थोड़ा चेंज नज़र आ रहा है। तो प्लीज़ आप भले मुझे भी चेंज कर दीजिए गुरुजी, वो भी चलेगा, और उसका भी चेंज से घर का माहौल अच्छा हो जाएगा गुरुजी। आप साथ बैठते हो, बातें करते हो, वो बात मान जाती है तो बहुत अच्छा रहता है गुरुपा। कोई चीज़ें हैं अभी भी, वो तो चलती रहेंगी, वो तो बच्चों की जो हैबिट्स बन जाती हैं, जैसा टेम्परामेंट होता है वो चलता ही रहता है गुरुपा। बट आई जस्ट वांट कि आप उसको थोड़ा एक्टिव बनाएं प्लीज़, थोड़ा फ़ोन से उसका यूज़ कम कराएं प्लीज़, और थोड़ी एक्टिव हो जाए गुरुपा, बिकॉज़ आजकल के बच्चे स्कूल से आके इतना थक जाते हैं और फिर वो पूरे दिन बस आराम आराम आराम, रेस्ट विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड अभी एट दिस एज गुरुपा। सो प्लीज़ हेल्प विद दैट टू। आई नो आप एक चीज़ ठीक करते हैं तो हम दूसरी चीज़ मांगने पे आ जाते हैं गुरुजी, पर क्या करें, किससे बोलें, अब तो आप ही सुनते हो। पहले तो पूरे होल यूनिवर्स में अरदास भेज देते थे कि जो भी सुन ले, पता ही नहीं था किसको भेज रहे हैं गुरुपा, पर अब तो पता है कि आपको भेज रहे हैं और आप ही से अरदास लगा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत स्वीट हो गुरुजी। आप सब बात सुनते हो, सब बात करते हो, सब बात का धीरे धीरे हिंट देते हो, और हर दिन पता है कट होता है आपके पॉजिटिव मैसेजेस से। आप जैसे कहते हैं ना, उम्मीद बांध के रखते हैं, सो हर दिन पास होता जाता है वही उसी आश्रय में कि हाँ एंड आप करेंगे, अच्छा करेंगे, बिल्कुल करेंगे गुरुपा। टाइम लगेगा, जो सब्र है वो सब्र
का समय काटना ही मुश्किल हो जाता है ना गुरुजी। दैट इज़ द मेन टेस्टिंग कि आप वो सब्र वाला समय कैसे काटते हो। गुरुजी आप मेरे घर में विराजमान हो, मैं आते जाते आपसे बातें करती हूँ, आपको सब बताती हूँ, सब करती हूँ, पूछती हूँ आपसे। मैं ये सोफ़े के नीचे लाल धागे का सत्संग मैं बहुत बार सुन चुकी। मुझे नहीं पता गुरुपा, मेरे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मुझे दिखा है। अब आई डोंट नो और कहाँ पे आप कह रहे हैं। मेरे पास नई मोली का रोल है जो मैं लाई थी किसी पूजा के लिए शायद। क्या आप उसके लिए हिंट कर रहे हैं? मतलब वो तो पूरा नया रोल है गुरुजी। तो अब प्लीज़ मुझे बताएं, इज़ दैट द थिंग विच हैज़ टू बी रिमूव्ड? मुझे नहीं पता, काम तो मेरा कोई नहीं बन रहा गुरुपा। और यस आप कई बार थोड़ा सा यूज़लेस फील करने लग जाते हो जब आपने इतनी पढ़ाई की हो, फिर आप कुछ नहीं कर रहे। ऑफ कोर्स आई वर्क फ्रॉम होम गुरुपा, मैं घर से काम करती हूँ, पर इतना नहीं है, मतलब इतना वो नहीं है। एंड आई एम टेलिंग यू आई रियली वांट टू बी अ बिट बिजी गुरुजी। बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको उतना टाइम जितना स्कूल में रहते हैं आप फ्री रहते हो। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कॉल आ गया था गुरुजी। सो बच्चे बिजी रहते हैं तो आप फ्री हो जाते हो, आपके पास बहुत टाइम बचता है गुरुजी। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोई काम बता दीजिए, कुछ बता दीजिए, सो दैट इवन आई बी बिज़ी एंड आपको ऐसा नहीं लगे कि आप बिल्कुल ही वेस्टफुल फील ना करें, है ना गुरुजी। आखिर इतना पढ़े लिखे हैं। ऑफ कोर्स हाँ, मेरे ट्रायल में भी कमी होगी। एक आलस इज़ द बिग फैक्टर इन मी गुरुजी। मेरा भी आलस कम करवाइए। बाकी मेरा बहुत शुक्राना है गुरुजी, आप सुबह मुझे इतनी एनर्जी देते हैं कि मैं सारे काम कर पाती हूँ। सबके खाने बना के सुबह से आई थिंक आई गेट अप एट मतलब 5:15 5:30। तो बच्चों को भेजना, पहले बच्चे को, फिर उसका दूसरे बच्चे का करना। बहुत बड़ा परिवार नहीं है हमारा, बट हाँ आई कीप ऑन वर्किंग टिल 9:30 गुरुजी। तो उतनी एनर्जी देने के लिए मुझे सुबह सुबह आपका बहुत शुक्राना है। आप सुबह अच्छे से उठा देते हैं, अच्छी नींद दिलाते हैं, और इतनी अच्छी दिलाते हैं कई बार कि अमृत वेले भी नहीं उठा जाता मेरे से। तो गुरुजी प्लीज़ थोड़ा सा ऐसा कुछ सेटिंग कराएं कि मैं अमृत वेला अपने आप उठ जाऊँ एंड आई रियली फील लाइक गेटिंग अप। कई दिन होता है जो आप बिल्कुल ही उठ जाते हो, फिर आप सो ही नहीं पाते और आपको यही लगता है चलो अब उठो और थोड़ा सा पाठ कर लो, जो कभी नहीं हुआ आज तक, कभी हुआ ही नहीं इन सो मैनी ईयर्स। द लास्ट 43 ईयर्स कुछ नहीं हुआ ऐसा गुरुपा। ये सब अब हो रहा है आफ्टर, मतलब आधे से ज़्यादा पड़ाव हमने अपनी उम्र का पार कर लिया है। एंड नाउ वी हैव फाउंड यू गुरुजी आफ्टर सो मैनी ईयर्स गुरुजी। बहुत मन करता है कभी आपको, आप थे फिज़िकल फॉर्म में, आते थे मैसेजेस। आई थिंक आई नहीं 2007 का तो मुझे ध्यान नहीं गुरुजी, पर आपको बहुत बार देखा है था फेसबुक पे, पर हम स्क्रॉल कर देते थे, कहते थे पता नहीं कौन है। और आप का जो पर्सनालिटी आप कैरी करते हैं गुरुजी, तो बहुत बार ऐसा होता था कि हम बस स्क्रॉल अप कर देते थे। और पर अब देखिए गुरुजी क्या आपने मैजिक किया है दैट वी जस्ट कांट स्टे विदाउट यू। आपका हमारी लाइफ में इतना भारी प्रेजेंस है। अब सब टाइम की बात है गुरुजी, इट्स ऑल द टाइम। और वो टाइम आप डिसाइड करते हैं, वो हम नहीं करते। वो टाइम वो आपके हैंड्स में है गुरुजी। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी हाथ पकड़ने के लिए, सब कुछ अच्छे से करने के लिए। लाइफ स्मूथली चल रही है गुरुपा, बहुत अच्छे से रख रखा है, बहुत अच्छे से गुरुजी। बच्चों का बहुत ध्यान रखिए गुरुजी प्लीज़। हम तो होते ही हैं, पर हम उस लेवल पे जाके ध्यान नहीं रख सकते जो आप रख सकते हैं। जब वो हमारी आंखों से दूर है तब हम ध्यान नहीं रख सकते गुरुपा, आप रख सकते हैं। हस्बैंड का ध्यान रखिए ऑफ कोर्स, जिसको जिस टाइम नीड पड़े कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड हो गुरुपा। अव्वल तो कोई नीड ना ही पड़े, सिर्फ आप ही सब कुछ संभाल लें, पर गुरुपा आई नो यू विल ऑलवेज टेक केयर। और मैं घर होती हूँ तो प्लीज़ मेरा ध्यान भी आप ही ने रखना है। सो गुरुपा, और आप अपना ध्यान प्लीज़ पूरा रखिए, बिकॉज़ यू आर आवर फादर। आप हमारा सब कुछ हैं, फादर, फ्रेंड, सिबलिंग, मदर, कॉन्फिडेंट, एवरीथिंग गुरुपा। तो आप अपना प्लीज़ बहुत ध्यान रखिए गुरुजी। पूरी संगत को ब्लेस करिए, सत्संग शेयरिंग अंकल आंटी इसको पूरी ब्लेसिंग दीजिए, वो ब्लेस्ड रहेंगे तो वो ब्लेसिंग्स आगे स्प्रेड कर पाएंगे गुरुजी।
ऑलवेज बी विद मी गुरु जी, हमेशा मेरे साथ रहिए, मेरे परिवार को अपने प्लीज़ एक जप्पी पा के रखिए गुरु का, एक प्रोटेक्शन लेयर दीजिए गुरु जी प्लीज़। अनंतम शुक्राना है आपका। आपका मंत्र जाप एज़ यूजुअल मैं शुरू में भूल जाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।